हम लोग बहुत मेहनत करके बहुत मजदूरी करके हम मेरे घर पे 2 बीघा जमीन था वो बेच के मेरी बहन की शादी का पैसा जमा था उसको भी बेच के हम लोग उसका चीज का सब बेच के हम लोग खरीदे थे मकान। जब ये बिल्डिंग बन रही थी तभी शुरू में रोक देना चाहिए था तो पैसा नहीं बर्बाद होता ना किसी का। और हमें अगर पता होता कि इलीगल जमीन है तो हम कभी अपना पैसा बर्बाद ना करते और इतना झिकझिक करने के लिए हम इधर पड़े होते। ठीक है, और जब कोई मैं भी जेवर अपना पूरा बेच के गांव की जमीन बेच के मैंने यहाँ पे कर लिया। ठीक है, घर लिया तोड़ने के लिए लोग आगे तो बिल्डिंग पूरी खड़ी हो गई, लिफ्ट बन गई, बिल बन गई, सब कुछ हो गया। सब कागज वागज बनाने के लिए भी इन लोगों ने रिश्वत खाई होगी ना, जगह जगह रिश्वत खा के और हम जब रहने लगे तो प्रॉब्लम हो गई। फिर आगे बिल्डिंग इसने मनपा वालों ने रिश्वत खाई। अब जिन लोगों ने भी रिश्वत खाई, जिन लोगों ने भी खाई, ऐसा तो है नहीं कि नहीं खाई होगी। आखिर कहाँ जाएगा इतना किस मेहनत से पैसा कमाता है एक लाख भाई जोड़ के अपना घर बनाता है और गवर्नमेंट ने पास कर दिया। लेकिन ये नहीं सोचा कि आखिर गरीब जाएगा किधर, कौन सी दुनिया में जाके रहेंगे लोग। दुनिया अभी दूसरा रूम लेने के लिए पैसा चाहिए, कहाँ से लाएगा, पैसा कहाँ से लाएगा गरीब। रफीक कामदार हिंदुस्तानी रिपोर्टर में आपका स्वागत है। दीवा प्रभाग समिति के अंतर्गत आने वाले एवी के कंपाउंड, शील रोड का एवी के कंपाउंड और दोस्ती सर्विस रोड, इस पर पिछले लगभग 11 दिनों से, यानी आज का 11वां दिन है, 11 दिनों से ठाणे मनपा की हाईकोर्ट के आदेशों के बाद लगातार कार्रवाई चल रही है। 12 से 13 इमारतें जमींदोज हो चुकी है और अब कई ऐसी इमारतों का नंबर है जिनमें लोग रहते हैं। तो ये लोग जो है सुबह से यहाँ पर जो है ठाणे मनपा की तमाम मशीनरी, तमाम पुलिस फोर्स के सामने ये लोग खड़े हैं अपनी गुहार लगाते हुए कि बारिश का मौसम है, हम कहाँ जाएंगे, हमारे घरों को जो है अब कार्रवाई की जद में न लिया जाए। काफी सारी महिलाएं हैं यहाँ पर, हम महिलाओं से बात करेंगे कौन कौन सी इमारतों में रहती हैं, किसका क्या यहाँ पर जो है पूरा मामला है। आपका क्या नाम है आपका? शमशाद बानो। आप कौन सी बिल्डिंग में रहती हैं? ये सामने बिल्डिंग। यही जो सामने वाली बिल्डिंग में, दूसरे माले पे। दूसरे माले पर। कब खरीदा था आप आपने मकान? तो 3 महीना हुआ। 3 महीना हुआ। कितने में खरीदा था आपने? 13 लाख में। अच्छा, तो आप ये खरीदारी के वक्त ये कानूनी कुछ मसले हैं, कुछ मामला है, कुछ पता था आपको? कुछ भी पता होता तो इतना पैसा क्यों डालते हैं? हाँ, जेवर बेचे, सब कुछ बेच बाच के सोचे घर हो जाएगा, वो भी नहीं हुआ। आज 13, 14, 15 दिन से लाइट नहीं, पानी नहीं, खाना नहीं, बच्चे लोग को लेके पड़े ऐसे अंधेरे में। यानी कि कार्रवाई के दरमियान जो है रात दिन लाइट भी कट की गई है, पानी भी कट गया। पानी भी कट गया। 13 दिन हो गया लाइट नहीं है, 13 दिन हो गया ना, अभी ना लाइट है ना पानी है, फिर भी सबको बाहर निकाल के तोड़ रहे थे। तो क्या मांग है आपकी, क्योंकि इसमें तो देखिए हाईकोर्ट का ऑर्डर है, सरकार या कोई मंत्री या कोई आमदार खासदार इसमें दखल नहीं देगा, ये इतने दिनों में आप लोगों ने भी देख लिया है, कोई आया नहीं है इस कार्रवाई के दरमियान। तो उच्च न्यायालय जो मुंबई हाईकोर्ट है उसके जस्टिस है गिरीश कुलकर्णी और आरिफ एस डॉक्टर, ये दोनों जज हैं, इन्होंने ये ऑर्डर पास किया है। तो हाईकोर्ट से क्या गुहार लगाएंगे और इस बारिश के मौसम के चलते इंसानियत के नाते सरकार से क्या गुहार लगाएंगे आप? हमको हमारा घर चाहिए और कुछ नहीं चाहिए हमको। हम लोग बहुत मेहनत करके बहुत मजदूरी करके हम मेरे घर पे 2 बीघा जमीन था वो बेच के मेरी बहन की शादी का पैसा जमा था उसको भी बेच के हम लोग उसका चीज का सब बेच के हम लोग खरीदे थे मकान 14 लाख में। 14 लाख में कौन सी बिल्डिंग में लिया था आप? अब ये सफा अपार्टमेंट सफा अपार्टमेंट। अच्छा, ठीक है, ठीक है, ठीक है। आप क्या बताएंगे, आपने कहाँ लिया था मकान? कोने पे। वो कौन? मेरा कहने का मतलब है सर कि अगर मतलब जो है तो गवर्नमेंट ने पास किया है ये, तो गवर्नमेंट को पास करने से पहले ये सोचना चाहिए, जब बिल्डर 1 माला बना लिया, 2 माला बना लिया, उसने 8-8 माले की बिल्डिंग बना के खड़ी कर दी, तब जज किधर थे? जज सो गए थे। जज को ये सोचना चाहिए उसमें जिसने पब्लिक ने जिसने पैसा लगाया है, जिसने पैसा लगा के रखा है, वो पब्लिक कहाँ जाएगी? अपने बच्चे, छोटे छोटे बच्चे लोगों को लेके, कोई बीमार है, दुखी है, उसको लेके पब्लिक किधर जाएगी? और ये बारिश का मौसम है, बारिश के मौसम में पब्लिक कहाँ जाएगी? दुनिया का एक तो ये पूरा रोड पे पानी भर जाता है, पूरे रोड पे पानी, पब्लिक कहाँ किस तरीके से पब्लिक कहाँ का लाइट नहीं, पानी नहीं, पब्लिक किस तरीके बैठ के अपना दिन गुजारेगी? छोटे छोटे बच्चे लेके, कोई बीमार है, घर में दुखी है, उसको लेके पब्लिक किधर कौन से दुनिया में जाएगी? अच्छा, कितना अरसा हुआ है आपको यहाँ रहते हुए? यहाँ हो गया मेरे को 2 साल से हो गया ऊपर। 2 साल? हाँ, 2 साल हो गया। 2 साल हो गया आपको? 2 साल हो गया। जब ये बिल्डिंग बन रही थी तभी शुरू में ही रोक देना चाहिए था तो पैसा नहीं बर्बाद होता ना किसी का। और हमें अगर पता होता कि इलीगल जमीन है तो हम कभी अपना पैसा बर्बाद ना करते और
इतना झिकझिक करने के लिए हम इधर पड़े होते, ठीक है। और जब कोई मैं भी जेवर अपना पूरा बेच के, गांव की जमीन बेच के मैंने यहाँ पे घर लिया, ठीक है। और घर लिया तोड़ने के लिए ये लोग आगे, जब बिल्डिंग पूरी खड़ी हो गई, लिफ्ट बन गई, बिल बन गई, सब कुछ हो गया, सब कागज वागज बनाने के लिए भी इन लोगों ने रिश्वत खाई होगी ना, जगह जगह रिश्वत खा के। और हम जब रहने लग गए तो इनको प्रॉब्लम हो गई, फिर आके बिल्डिंग तोड़ने किसने? मनपा वालों ने रिश्वत खाई। अब जिन लोगों ने भी रिश्वत खाई, जिन लोगों ने भी खाई, ऐसा तो है नहीं कि नहीं खाई होगी। अब जानते हैं, हमको पूछ लो, मनवा ने खाई क्या, बनवा ने खाई क्या, कांग्रेस ने खाई? क्या नाम है तुम्हारा? सबसे ज्यादा मेरा नाम सना है, आप तो हमसे ज्यादा जानते हो कौन क्या खाता है। देखो मेरी बात क्या बोलने की है, हम 13 दिन से बिना लाइट बिना पानी के, हमारे दिल पे क्या बीतती है हमको पूछो। ये इलीगल है, हमने मान लिया इलीगल है, तो ऐसी कौन सी जगह है आज तक पूरी लीगल बनी है? और मेरा बोलने का मतलब, आज मैंने ये जमीन खरीदी तो डायरेक्ट तो मैंने घर नहीं बनाई ना, प्रशासन से अनुमति लेके ही बनी है ना। बिना अनुमति का आप सर जानते हो कि बिल्डिंग बन नहीं सकती, तो तुमको अनुमति तुम देते नहीं है, बनाते नहीं, तो हमारा आशियाना टूटता नहीं। नहीं सना बेटा, यहाँ एक बात बता दूं, तुमने इसको इलीगल मान लिया है, तो इलीगल उसी को कहा जाता है जिसको अनुमति नहीं होती है, लेकिन बगैर भ्रष्टाचार के, करप्शन के वो खड़ी नहीं हो पाती है। हमने माना नहीं है, सुनो, हमने माना नहीं, ये आप लोग का बोलना है। आप लोग इतने मीडिया है, इतने फोटो ले रहे हम लोग की, तो आपको हम लोग ने अपने लिए रखे, तो हमारे लिए आप हो, लेकिन आप हमारी बातों को काट दे रहे हो। काट रहे हम। घंटे की बात को 20 मिनट में बता के सिर्फ अपना ही बता रहे हो, हमारा बताओ ना। कैसा है कि वो एयर क्या हुआ क्या नहीं हुआ वो एक अलग मामला है, किसने क्या किया वो इंडिविजुअली आप सबको मतलब ऐसा नहीं बोल सकती। आपका क्या कहना है, ये कार्रवाई रुकाने के लिए क्या आपका कहना है? मेरा यही कहना है कि ये जब जगह बन रही थी तब किसी ने आके कोई कार्रवाई नहीं की है, बराबर, और अभी सब आके बोल रहे कि ये जगह इनलीगल है। तो अनलीगल थी तो ये यहाँ पर ये सारी बिल्डिंग्स खड़े होने दिए ही क्यों? बनने के टाइम पर आकर सब जन बोल रहे कि हाँ ठीक है, आर के पैसे खाकर सब जन गए हैं। जब सब हो गया, सब अपने अपने घरों में जब रह रहे हैं, तो अब आके आप ये बता रहे हो कि जगह इनने के लिए चाहे डायरेक्टली जगह खाली कर दो, तो ये कहाँ का इंसाफ है? पुलिस हम लोग का कसूर तो कुछ नहीं है ना, हम लोग का कसूर क्या है? हमने घर में से लोगों को नहीं निकाले। मेरे पास लाइव वीडियो, मैं वीडियो फोटो देखने को तैयार हूँ। घर से सामान फेंके हुए पुलिस प्रशासन ने, इस बात को वो झुठला नहीं सकते। वो हमको पूछते तुम्हारा नाम और नंबर दो, तुम अपना नाम और नंबर हमको बताते हो क्या? बताते हो? हम लोग का कसूर क्या है सर? हम लोग ने तो किसी का नहीं सोचा ना, हम लोग ने तो अपना बेच के, जो भी हम लोग का था हम लोग ने बेच के अपना रूम खरीद लिए, लेकिन गवर्नमेंट ने ये नहीं सोचा कि गरीब आखिर कहाँ जाएगा, इतना किस मेहनत से पैसा कमाता है, एक लाल भाई जोड़ के अपना घर बनाता है, और गवर्नमेंट ने पास कर दिया, लेकिन ये नहीं सोचा कि आखिर गरीब जाएगा किधर, कौन सी दुनिया में जाके रहेंगे लोग? दुनिया अभी दूसरा रूम लेने के लिए पैसा चाहिए, कहाँ से लाएगा? पैसा कहाँ से लाएगा गरीब? अपनी खून पसीने की मेहनत लगा दी पूरी, और अभी पैसा कहाँ से लाएगा गरीब? घर कहाँ से लेगा खरीद के? तो घर गवर्नमेंट को तो सोचना चाहिए ना कि हम गरीब को बेघर कर रहे हैं, लेकिन गरीब बेघर होके किधर जाएगा? उसने अपनी खून पसीने की मेहनत की कमाई पूरी लगा दी, लेकिन अभी ये तमाम बातें जो है यहाँ पर रास्ता रोको करके बैठी हुई महिला है। ये सर्विस रोड है, एवी के कंपाउंड है, उसके आसपास का पूरा इलाका है, वहां पर बनी हुई इमारतों की रहने वाली ये तमाम निवासी महिलाएं हैं, यहाँ की रहवासी है। इनका सवाल है कि 2 साल 3 साल पहले जब इमारतें बनना शुरू हुई, बन चुकी, उस वक्त सरकार सोई थी क्या, जजेस सोए थे क्या, कोर्ट सोया था क्या? आज बारिश के मौसम में आकर के सबको बेघर किया जा रहा है, रास्ते पर बैठने के लिए मजबूर किया जा रहा है। ऐसे बारिश के मौसम में हम जाए तो कहाँ जाए? तो ये सुबह से जो है आज 30 जून सोमवार को ये तमाम लोग जो है थाने मनपा की और पुलिस मशीनरी के सामने बैठे हैं, और वो सिर्फ एक ही मांग है उनकी कि उनका घर न तोड़ा जाए।
भाई लिख के दे दो, हम लोग चले जाएंगे। लिख के दे दो, हम लोग चले जाएंगे। 2 मिनट से ज़्यादा हाथ नहीं लगाएंगे। लिख के दो, हम लोग चले जाएंगे। हट जाएंगे। आपको खुद आगे करेंगे हम लोग। आप लिख के दे दो, आप लिख के दे दो, हम लोग हट जाएंगे। काय बोललो का साहेब, राहू द्या. काही दिवस झाला शेवटचा टाइम छोड़ो, दोबारा क्या काम. अरे हम कह रहे हैं वो इधर से नहीं जाएगा, पूरा जाएगा. जो जा रहे हैं उनके लिए तो रास्ता छोड़ो. बैठो. राठोड साहेब, ओ पुढे या. या देखिए, अभी मेरे साथ डीसीपी साहब भी आ रखे हैं. जैसे आपको हमने थोड़ी देर पहले और सुबह से हम आपको समझा रहे हैं. देखो, आपकी तरफ से भी एक बड़ा, मैं खुद बोलूँगा, एक अच्छा पीसफुल एजिटेशन हो रहा है. हम उसके खिलाफ नहीं है, लेकिन बात ऐसी है कि ये एक लीगल मैटर है, कोर्ट का मैटर है. मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ. और कोर्ट का मैटर, कोर्ट की लड़ाई कोर्ट में लड़ी जाती है, रास्ते पे नहीं लड़ी जाती. आप यहाँ बैठे हैं, आपका फ्रस्ट्रेशन हम सब समझ रहे हैं, लेकिन हमें हल निकालना है. पहली बार भी बोल चुका हूँ. वन सेकंड, लेट मी फिनिश. सी, वी हैव टू अप्रोच द कोर्ट. दूसरा ऑप्शन नहीं है. और एट द सेम टाइम प्रशासन पे भी कोर्ट के ऑर्डर्स जो है वो बाइंडिंग है. हम भी बंधे हुए हैं कोर्ट के ऑर्डर से. तो उस तहत आज जो हमने कार्रवाई जो प्रपोज कर रखी है, तो 2 खंडर बिल्डिंग है, यहाँ की कोई रहता नहीं है. एक्चुअली वो टूटी हुई बिल्डिंग है और टूटी हुई बिल्डिंग को ही तोड़ना है हमें. मैं वापस आपको क्लियर कर रहा हूँ, आज का जो मेरा जो एजेंडा सिर्फ वही है. और हम सुबह से आपको रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप प्लीज़ अपने अपने घरों में जाइए. हम आपको आपके घरों में टच नहीं करने वाले, हम आपकी बिल्डिंग को टच नहीं करेंगे. और ये मैं क्लियर बोल चुका हूँ. और लास्टली मैंने आपको रिक्वेस्ट किया कि भाई अब इंतज़ार की जो घड़ी है अब सब खत्म हो गई है. हमने आपको आधा घंटा दिया था कि भाई आप भी समझ लीजिए, है ना. लेट अस ऑल सिट डाउन टुगेदर. लीगली क्या कर सकते हैं, इवन तो ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, फिर भी जो भी कुछ लीगली अगर NGOs हैं, यहाँ के लोकल रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, वो भी आपको मदद करने के लिए तैयार हैं. हम भी आपको मदद करने के लिए तैयार हैं.
लेकिन अभी आपको रिक्वेस्ट है, हमें आप अगर आपको एजिटेशन करना है आप कीजिए, आप सुनिए जो भी कुछ है। बोले तो जजमेंट हो गया, हमने बोले तो आर्गुमेंट हो गया ना सर, यही बात ठीक है, कौन सा शब्द यूज करूं? सिट इन धरना बोलते हैं, चलो धरना तो दे ही रहे हो ना, पीसफुल धरना, मैं खुद बोल रहा हूँ। इसीलिए आपको अगर आपको ये जो शांतिपूर्व जो धरना आप दे रहे है ना, आपको अगर देना है आप साइड में दीजिए, क्योंकि अब पता क्या हो रहा है, अभी आप कंटेम्प्ट कर रहे हैं कोर्ट के ऑर्डर का। प्लीज आप अभी नहीं, एंड मेरी रिक्वेस्ट है आपको, मेरी रिक्वेस्ट है कि जब कोर्ट का कंटेम्प्ट होगा तो हमें लीगल एक्शन लेनी पड़ेगी। जैसे कि आपने देखा 23 जून सोमवार को यहाँ पर हाईकोर्ट के आदेश पर जो कार्रवाई चल रही है दोस्ती सर्विस रोड एवी के कंपाउंड, तो यहाँ पर सुबह से अब लोग विरोध के तौर पर जो उतरे थे उन्हें लगभग 1 घंटा पहले इसी जगह पर जहां हम खड़े हैं वहां बैठे हुए लोगों को पुलिस की मदद से थाने मनपा प्रशासन ने उनको यहाँ से हटाया है। बहुत ही हल्के बल का जो है प्रयोग करना पड़ा पुलिस को, और उसके बाद यहाँ तमाम जो भीड़ थी वो हट गई। उसके बाद ये बैरिकेडिंग लगाई गई है और तमाम मशीनरी जो सुबह से दोस्ती कॉम्प्लेक्स के गेट पर रुकी हुई थी, जॉब कटर हो, जेसीबी हो, पोकलेन हो, ये तमाम वहां रुका हुआ था, वो उसको फिर 4-4:15 बजे के करीब अंदर लाया गया और उसके बाद यहां से अंदर ले जाकर के बची हुई कार्रवाई शुरू की गई है। हालात को देखते हुए यहाँ पर जोन 1 के डीसीपी सुभाष बुरसे, कलवा के एसीपी उत्तम कोलेकर और दोनों पुलिस स्टेशन के शील्ड टाइगर और मुमरा पुलिस स्टेशन के सीनियर पीआई और अतिरिक्त जो है पुलिस कुमुक जो है वो मंगा करके रखी गई थी, और उसी के तहत जो है लोगों को हटा करके अब ये कार्रवाई का सिलसिला आगे बढ़ाया गया है। कार्रवाई का सिलसिला ये कब तक चलेगा? अब पूरे मामले की सुनवाई 26 जून को जस्टिस गिरीश कुलकर्णी और जस्टिस आरिफ एस डॉक्टर की बेंच के सामने फिर से होनी है। 19 जून का अब तक हमने आपको आदेश बताया नहीं है। हम ये आज की 23 जून की जो कार्रवाई और यहाँ तमाम लोगों का जो जमावड़ा था, विरोध था, वो तमाम हम आपको दिखा रहे हैं। इसके बाद हम 19 जून को जस्टिस गिरीश कुलकर्णी और जस्टिस आरिफ एस डॉक्टर इनकी बेंच द्वारा जो एक और लगभग लंबा चौड़ा ऑर्डर किया गया है, जिसमें एक और पिटीशन था, पिटीशन नंबर 4051 फिरोज बदरुद्दीन खान का जो दोस्ती सर्विस रोड से संबंधित था। 13 इमारतें उसमें जो इंक्लूड हुई है अलग से, उन 13 इमारतों में से सुनवाई के दौरान ही थाने मनपा ने एक इमारत जमींदोज कर दी, बिल्कुल दोस्ती फाउंडेशन स्कूल को लग करके, वो भी हमने आपको दिखाया। लेकिन फिलहाल यहाँ पर आपको बता दें कि जितना लोगों का जमावड़ा था, महिलाएं थी, उसमें पुरुष भी थे, यहाँ इमारत में रहने वाले कई लोग थे, पुलिस ने हटाने के बाद ये बैरिकेड किया है। आप देख सकते हैं उस तरफ जो है सीनियर पुलिस अधिकारियों की पूरी टीम बैठी है, उस तरफ आप देख सकते हैं कि वहां पर जेसीबी, पोकलेन सब कुछ उस इमारत पर लगाया गया है, और मनपा के अधिकारी अब एवी के कंपाउंड में अंदर गए हैं सर्वे के लिए। इस तरफ आप देख सकते हैं कि दोस्ती का ये सर्विस रोड है ये पूरी तरह से ब्लॉक किया गया है। आने जाने वालों को भी काफी देरी तक मनाही की जा रही थी। अब जो रहवासी है उनको जांच पड़ताल करके पुलिस द्वारा अंदर छोड़ा जा रहा है, वो भी पैदल। गाड़ियां ले जाने के लिए मनाही की गई है, किसी भी तरीके से यहाँ से गाड़ियों का आवागमन नहीं होगा, यातायात नहीं होगा। खरडी रोड से ये जो सर्विस रोड संलग्न है स्टार गार्डन हॉल के पास, वहां पर भी जो है पुलिस बिठा दी गई है। तो कुल मिलाकर के ये पूरा अब पुलिस ने इसकी घेराबंदी कर ली है, और किसी तरह का किसी भी लोगों का जमावड़ा या आना जाना यहाँ पर फिलहाल जो है कार्रवाई के दरमियान करने से जो है सख्त पाबंदी लगा दी गई है। अब ये कार्रवाई जो है आज 23 जून है, निरंतर आगे कितने दिन चलेगी कह नहीं सकते, लेकिन फिलहाल इतना तो मान करके चलना होगा कि आगामी 26 जून को फिर एक बार मुंबई हाई कोर्ट के जस्टिस कुलकर्णी और आरिफ एस डॉक्टर इनकी बेंच के सामने इसकी सुनवाई होनी है। मनपा को अपनी कार्रवाई का रिपोर्ट जो है वो पेश करना है। तो इसमें जो जुडिशियल ऑफिसर है, पहली 12 जून के ऑर्डर में जो हाई कोर्ट ने अपॉइंट किया था उसकी भी कुछ रिपोर्ट गई है, मनपा की कुछ रिपोर्ट गई है, और 6 हफ्ते बाद जुडिशियल ऑफिसर इसमें क्या रिपोर्ट देता है, क्योंकि अब बिल्डरों को बुला करके कोर्ट में उनके स्टेटमेंट दर्ज किए जा रहे हैं। आपको बता दें अब बिल्डर कैसे ये बिल्डिंग बना ले गया। एक दिन में तो बिल्डिंग बनती नहीं है, 4-6 महीने में तो बिल्डिंग बनती नहीं है, और बिल्डिंग जो है वो भ्रष्ट सिस्टम की पनाह के बगैर तो बिल्कुल बनती नहीं है। तो हाईकोर्ट जो है
बिल्कुल अवैध निर्माणों को लेकर के अपनी जो सख्त भूमिका पर अड़ी है वो सराहनीय तो है, मगर ऐसे बारिश के मौसम में बेघर होते हुए लोगों को जो है पनाह कौन देगा। और यहाँ पर जितना अब आर्थिक नुकसान यानी फाइनेंशियल लॉसेस जो लोगों के हो रहे, आम लोगों के हो रहे, काम करने वाले लोगों के हो रहे, उसकी भरपाई कौन देगा। इन इमारतों के आड़ में आपको बता दें कि सरकारी महकमे, अलग अलग 2-3 सरकारी महकमे जो इससे संबंधित रहते हैं इन निर्माणों से, उनके कई अधिकारी लखपति करोड़पति बन चुके हैं, उनके कलेक्टर करोड़पति बन चुके हैं, लेकिन कार्रवाई के घेरे में वो कहीं से भी नहीं आ रहे। कार्रवाई के घेरे में अगर आ रहा है तो बिल्डिंग बनाने वाला बिल्डर आ रहा है और उससे मकान खरीदने वाला एक मिडिल क्लास आम आदमी आ रहा है। मधले माझी येत नाही उडी नाही मधले
अरे यार